वेरिएबल पढ़ना था, तो वेरिएबल क्या है? इट इज अ रेफरेंस, ठीक है। वेरिएबल इज अ रेफरेंस बोलते हैं। तो वी विल गो टू W3 Schools एंड विल सी वो क्या कह रहे हैं। W3 Schools पे चलते हैं, मैं यहाँ पे पाइथन ओपन करते हैं। सो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, ठीक है। बोला कि दे आर वेरिएबल इज अ रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब भी सेम है। होता क्या है, आप किसी चीज को कोई वैल्यू दो, तो पाइथन में वेरिएबल बनाना इज क्वाइट इजी। लाइक यू हैव टू जस्ट गिव x इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज अ वेरिएबल। मैंने नेम बनाया, नेम के अंदर आपका नाम रख दिया एंड दैट इज आल्सो अ वेरिएबल एंड वी विल सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल is a box which has some values which hold some value inside your computer. तो इट इज अ बॉक्स विच होल्ड सम वैल्यू, मतलब एक डब्बा है जो कि कुछ वैल्यू रखता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है, उस डब्बे को कंटेनर बोला जाता है। सो वो डब्बा क्या है, तो वही मैं दिखा रहा था आपको कि ये जो देख रहे हैं ना, जो खाली जगह है, ठीक है, ये जो खाली जगह, ये डी ड्राइव आपका डब्बा है, ठीक है। डी ड्राइव के अंदर आप अगर अपने फोल्डर में चलेगा तो नाउ दिस इज योर कंटेनर। यहाँ पे वैल्यू कहीं स्टोर होगी, ठीक है। इवन यहाँ जहाँ कोड कर रहे हैं, सो वी विल सी क्या हो रहा है। यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने बोला कि आई विल राइट अ नेम, आई विल स्टोर योर नेम इक्वल्स टू, खुद कीजिए, मैंने डाला कोड एंड शिफ्ट इंटर रन कर दूंगा तो इट विल रन। अब ये चल गया, ठीक है। इफ यू वांट टू एक्सेस दिस वैल्यू, कोड आपको लिखना था, तो इससे पहले हम आपका नाम अगर लिखते थे तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखते थे, वी डजंट हैव अ नेम, राइट। आप अगर मुझे अगर मान लीजिए आपको बुलाना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा पाइथन में एंड दैट इज फाइन, ठीक है, दैट इज फाइन। बट अगर मुझे इसे कॉल करना है तो आई हैव टू राइट अगेन, नया लिखना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर ये वैल्यू मैं उठा के, ठीक है, कोड में रख देता हूँ, मैं इसे यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक। अब देखिएगा क्या होगा। अब मुझे जब भी आपका नेम लेना होगा तो आई हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, मेरे वेरिएबल का नेम पता होना चाहिए, जहाँ पे मैंने आपका वैल्यू स्टोर कर दिया है, और ये पूरे कोड में कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइक अ बॉक्स। एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ मेमोरी रखी हुई है, जिसके अंदर कुछ वैल्यू रखी हुई है। तो अब ये वैल्यू जो है, किस तरह की वैल्यू है, ये पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, ये समझने के लिए किस तरह की वैल्यू किसी वेरिएबल में रखी है, किस तरह का इंफॉर्मेशन, बेसिकली दिस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। बेसिकली यू कैन डिफाइन अगेन इट, दिस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी का नाम हो गया, किसी का नंबर हो गया, तो ये सब जानकारी होती है। मैं किसी का नंबर, जैसे मैं क्या करता हूँ, फोन नंबर लेता हूँ एंड आई विल राइट माय नंबर। तो नंबर के लिए मुझे पाइथन में ज्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ती है, हमें सिर्फ टाइप कर देना है 7728041227। अब अगर मुझे फोन नंबर देखना है तो PH_नंबर करूंगा एंड आई विल हैव सम वैल्यू, ठीक। ये नंबर इस पे स्टोर हो गया। अब इसे मैं कोड में कहीं भी यूज कर लूंगा। नेक्स्ट चीज क्या है, अगर मैं इसे स्टोर कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये स्टोर हो रही है हमारे इस फोल्डर के अंदर, कहीं तो जा रही है, सो देयर शुड बी अ लोकेशन। इस वेरिएबल की एक लोकेशन होनी चाहिए ना, ठीक। अब हाउ डू यू फाइंड द लोकेशन ऑफ द वेरिएबल? सो बेसिकली लोकेशन विल बी कमिंग लाइक अ बिग नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। हम सीख रहे हैं हाउ टू गेट द लोकेशन ऑफ वेरिएबल। तो बेसिकली वी आर यूजिंग, पहले प्रिंट लिख देता हूँ, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस इन कोड। या कोई भी चीज अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो उसे प्रिंट फंक्शन के अंदर रखना, दैट विल बी बेटर। सो प्रिंट आईडी, और आईडी अब मुझे किसकी चाहिए, मैं पहले नेम की लोकेशन देखता हूँ, ठीक है। अभी ये तो इतना बड़ा नंबर दे रहा है, ऑफ कोर्स दिस नंबर इज कमिंग फ्रॉम हियर। कंप्यूटर हर चीज नंबर्स में ही स्टोर करता है। अब बेसिकली अगर मैं देखूं फोन नंबर का लोकेशन, तो दैट वुड बी आल्सो सेम। लोग ऐसा बोलते हैं कि दैट शुड बी आल्सो सेम, नहीं, सेम नहीं होगा, ठीक है। उसने आपको एक कंटेनर दे दिया, अब जो बाकी का खाली कंटेनर है के अंदर वो नंबर रखेगा। VS कोड बेसिकली क्या होता है ना, कि इसमें जो हमने थीम्स वगैरह डाली हैं उसकी वजह से अगर हम कुछ गलती करते हैं तो इट विल गिव मी अ स्क्विगल लाइन, नीचे एक स्क्विगल लाइन दे देता है कि तुमसे गलती हो रही है, या फिर उसे रेड कलर में मार्क कर देगा। तो इससे क्या होता है, कोड करने में और आसान हो जाता है, कि थोड़ा सा फायदा होता है। अब देखिए जमाना आ गया ना वाइब कोडिंग का। तो बेसिकली कोडिंग में क्या होती है, आप AI को बोलो व्हाट यू नीड टू डू एंड ही विल डू इट फॉर यू। तो ये चीज भी हम सीखेंगे कि कैसे हम उसके साथ अपना काम कराएंगे। हाउ डू वी, जैसे मैंने क्या किया था, व्हाट आई हैव डन आई विल शो माय वर्क। तो हमें जो प्रिंट करना था दैट इज आईडी ऑफ लूपा, आईडी ऑफ PH_नंबर। एंड वेरिएबल का जो आपने नेम दिया है, कि अगर नेम में भी गलती करेंगे, तो जैसे मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ NUMBR, कुछ इस तरह से लिखता हूँ, तो एक ब्रैकेट और क्लोज करना पड़ेगा। एंड अगर मैं इसे चलाऊंगा तो इट विल स्टक एंड इट विल गिव मी एन एरर आल्सो। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, जो चीज मैंने टाइप करी है वही सेम चीज यहाँ रखेंगे एंड आई विल राइट फिर प्रिंटर। बेसिकली हमने क्या किया, लोकेशन फोन नंबर का देखा है, अभी लोकेशन पता कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों के लोकेशन को चेक कर रहे हैं कि आइदर दे आर सेम और नॉट।
क्या हुआ, समझ में नहीं आ रही है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, देखिए वेरिएबल क्या है, एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन रखी गई है। तो आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन रखोगे ना, दैट वुड बी अ वेरिएबल। ठीक है, बहुत सिंपल से शब्दों में कि दैट वुड बी अ कंटेनर जहां हम कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन रखेंगे। अब इन दोनों की लोकेशन को कंपेयर करो तो ये दोनों सेम है? नहीं है ना, डिफरेंट। डिफरेंट है। वाई? बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट साइज ऑल्सो, दे आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप ऑल्सो। अब नेम जो है वो क्या है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है, इसको स्ट्रिंग राइट। बोलते हैं। नाउ यू आर सीइंग स्क्विगल लाइन। ठीक है, कह रहा है अननोन वर्ड, इसे नहीं पता है कि व्हाट इज नैन, राइट, बिकॉज देयर इज नो कमांड, इसे पता ही नहीं है कि ऐसा क्या होता है। तो वी विल सी समथिंग, इनकी मेमोरी कितनी होती है। सो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, प्रिंट साइज ऑफ, गेट साइज ऑफ। तो उसके लिए मुझे लाना पड़ेगा, गेट साइज ऑफ के लिए मुझे एक इंस्टॉल करना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड, एक लाइब्रेरी है जो पहले से आती है, गेट साइज ऑफ इंपोर्ट सिस। यस, इंपोर्ट सिस। अब देखिए क्या होता है कि मुझे अगर आप वेरिएबल का साइज जानना है तो मुझे कोई भी चीज पहले से एक सिस्टम नाम का लाइब्रेरी बना हुआ है, ये एक लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी क्या होता है, तो उसके अंदर पहले से प्री रिटन कोड्स हैं जिसे हम यूज करते हैं। ठीक है, जो अभी हम देख रहे थे, जैसे आप लिब में गए थे, वी हैव सीन अ पैकेज, राइट, हमने एक खोला था नीचे, जैसे कि सपोज कीजिए किसी ने AST.py यूज करना है, तो AST मॉड्यूल के अंदर देखिए पहले से कुछ कोड लिखे हुए हैं। अब इन्हें हम अपने नोटबुक में यूज करने वाले हैं। ठीक है, सिमिलरली सिस्टम नाम का ये है। ठीक है, सो वी विल सर्च फॉर इट, हम इसे कॉपी करेंगे एंड वी विल सर्च इट इनसाइड लाइब्रेरी। नहीं, कोड में ढूंढ रहा है, SYS, ये रहा OS.py। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही, यहीं से हम देखिए लेके आए, इंपोर्ट चीज लिखा हुआ है। ठीक है, या और इसका जो भी कोड है ना, सबका सब इसमें से लिखा हुआ है, और हम इसमें से एक यूज करेंगे गेट साइज ऑफ। ठीक है, इसका यूज कर, जिससे हमको क्या मिलती है, वेरिएबल की साइज मिलती है। सो वी विल सी दैट वी डोंट हैव अ टाइप एनोटेशन। हम इसे बंद करेंगे BNB को, एंड देन यहाँ बंद करेंगे एंड सी, वी विल चेक द साइज। गेट, पहले इंपोर्ट सिस्टम में, तो गेट साइज ऑफ, साइज ऑफ किसका लूंगा, करंट नेम की ले लेता हूँ, गेट साइज ऑफ नेम को कर लेता हूँ। सी कह रहा है कि नेम एरर। वाई नेम एरर? बिकॉज इट डजंट अंडरस्टैंड। सो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिस के साथ यूज करना है। सो हमने सिस लेके आए एंड उसके साथ लिखिए सिस डॉट गेट साइज ऑफ। नाउ इट विल, तो इसे प्रिंट में लगा दीजिए, इट विल प्रिंट स्टिल एरर बिकॉज प्रिंट कैपिटल पी से नहीं होता है। सो इट इज शोइंग 46। अब 46 जो होता है, कंप्यूटर की मेमोरी किस चीज में रहती है पता है आपको? खेल चलता है बिट्स एंड बाइट्स का। ओके राइट। ठीक है, अब बिट और बाइट क्या होते हैं, तो वी विल सी। बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट, तो हल्का सा डिफरेंस होता है इसका, बिट एंड बाइट्स। तो जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सेव करता है ज्यादातर बाइट्स में करेगा। सो व्हाट इज अ बिट एंड व्हाट इज अ बाइट, दे दिया यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड वी विल सी। So bit is the smallest unit of data, digital information representing a single binary value either 0 or 1। ठीक है, और बाइट क्या होता है, थोड़ा सा इससे लार्जर यूनिट होता है, जिससे कि 8 बिट से जो बने होते हैं, 8 बिट्स लगेंगे तो एक बाइट बनेगा। एक बाइट बनेगा। यस। हाँ, तो अब क्या है कि कंप्यूटर जो है बाइट में इंफॉर्मेशन यूज करता है। तो अभी आपके जो नेम का साइज है, जो उसने वो कितनी जगह चेक की, तो 46 बाइट की स्पेस इसने मेरे कंप्यूटर में रिक्वायर की है। ठीक है, अब जैसे ही आप वेरिएबल को डिलीट करिए, आप जानते हैं अब ये स्पेस जो है एक्वायर हुआ है, तो क्या ये फ्री होगा? ऑफ कोर्स फ्री होगा। जैसे ही मैंने कोडिंग बंद करी, इस पे काम करना बंद किया, ऑटोमेटिकली इट विल गेट फ्री। ठीक है, ये चीज होती है। और फिर दोबारा जब तक मैं ये नेम चलाऊंगा नहीं, तब तक क्या होगी, स्पेस यूज नहीं होगी। दैट इज ऑल्सो द केस। तो हम दूसरे का चेक करते हैं कि नंबर का उसने क्या किया, प्रिंट दिस डॉट गेट साइज ऑफ, राइट, यस। अंडरस्कोर। नंबर। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन 32 बिट में ही स्टोर हुई है। तो नंबर्स के लिए लाइक स्पेसिंग जो है, आप देखिए पाइथन में क्या होता है कि जो स्पेस है ना ऑटोमेटिकली एलोकेट होता है, सो यू डोंट हैव टू वरी। दूसरी बात, पाइथन में आपको डेटा टाइप असाइन नहीं करना पड़ता, पाइथन विल डिटेक्ट इट ऑटोमेटिकली। पाइथन इसके लिए बनाई है, लाइक पाइथन को बनाया इसलिए गया था ताकि ये सी लैंग्वेज से हल्की हो। और ऑफ कोर्स सी लैंग्वेज बहुत फास्ट है, इससे बहुत ज्यादा फास्ट है, बिकॉज द थिंग इज दैट कि वो जो होती है एक कॉम्पाइल्ड लैंग्वेज। ठीक है, अब देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेज ऑल्सो। ठीक है, लैंग्वेज अलग अलग तरह की भी है, एंड हम जो सीख रहे हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है। कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या होगी कि जब भी कोई कोड रन होगा, तो पहले कंप्यूटर इसकी फाइल को मशीन लैंग्वेज में, मतलब कि .exe फॉर्मेट में, एक्सिक्यूटेबल्स फाइल्स बोलते हैं इसे, ओके। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और फिर आपका कोड रन होकर आउटपुट आता है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस चलता है, एंड दिस फाइल विल बी क्रिएटेड इनसाइड योर कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर में आपके सामने भी आ जाता है, बट इंटरप्रेटर में चीजें थोड़ी सी अलग है।
इंटरप्रेटर में जो चीजें जो .exe फाइल है वो आपको कभी दिखेगी नहीं, बनती वो भी है बट दिखती नहीं है। उसके बाद क्या होती है, एग्जीक्यूट होके आपको आउटपुट स्क्रीन पे डायरेक्ट आउटपुट दिखता है जो हम यूज करते हैं। तो इसलिए पाइथन जो है थोड़ा सा स्लो है, बिकॉज बैकग्राउंड में ज्यादा इंफॉर्मेशन कवर करता है और फ्रंट पे क्या होता है कि आपको आउटपुट दिखता है। बट एक्चुअली हमें आउटपुट से ही मतलब रहता है। एंड ऑफ द डे वी डोंट नीड अ फाइल, राइट? हमें .exe चाहिए ही नहीं। जावास्क्रिप्ट भी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो बेसिकली जो कंपाइल्ड लैंग्वेज जो स्पीड में बहुत बेहतर है, बहुत ज्यादा तेज चलती है बिकॉज सम टाइम। लेकिन पाइथन को तेज बनाने के लिए ना इसके साथ सी भी लगा है, और जो पाइथन के साथ आप सी लगाओगे तो सी पाइथन बोलते हैं उस टाइम पे। तो बेसिकली हम कभी यूज नहीं करेंगे बिकॉज हमारे सिस्टम में उसके लिए ये नहीं है। ऑलरेडी हमने जो लाइब्रेरी यूज करनी है वो ऑलरेडी सी पे बनी हुई है, तो दे विल डू सम फास्ट कैलकुलेशन एज पे। तो ये हो गया गेट साइज ऑफ, और फिर हमने देख लिया था इसका लोकेशन और क्या बचता है वेरिएबल में। यस, हाउ डू यू क्रिएट अ वेरिएबल? तो सिंपली आप कोई भी x is equal to 5, y is equal to John and then you can print the information, ये हमने देखा है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइप्स, कि किस टाइप का डेटा हो, वो तो हम डेटा टाइप्स में देख लेंगे। बट सबसे पहले कुछ नेमिंग रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। अब देखिए, दिस इज द थिंग, मैं इसे के नोट्स में रख देता हूँ। देखिए, मैं इसके बाद देखूँ फाइल कंट्रोल V कंट्रोल A, चलिए एक साथ सब में लिखते हैं। सो देयर इज अ हैक, अल्ट शिफ्ट को प्रेस रखूंगा एंड आई विल क्लिक द होल लाइन। सबको एक साथ जो है मैं कुछ बनाने वाला हूँ। तो सपोज कीजिए मुझे इन सबको मार्क डाउन करना है, तो शिफ्ट हैश और एक स्पेस दे दूंगा। नाउ सी शिफ्ट इंटर। सो दीज आर सम रूल्स जो वेरिएबल फॉलो करता है। सबसे पहले वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। या तो आप कैरेक्टर से स्टार्ट कर लो, या फिर लेटर से स्टार्ट कर लो, या फिर कैरेक्टर से स्टार्ट कर लो। यू कैन नॉट यूज नंबर इन अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल के नेम में दूसरी चीज कि नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। ऑफ कोर्स इट विल नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। द वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। दूसरा अंडरस्कोर को क्या बोलते हैं पता है आपको? अंडरस्कोर को क्या बोलते हैं हम लोग? अंडरस्कोर को अंडरस्कोर बोलते हैं? नहीं, दिस इज स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, स्पेशल है, यस। स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं। सो वी विल सी कि हाउ मेनी स्पेशल कैरेक्टर्स आर देयर, ठीक है? एंड स्पेशल कैरेक्टर्स पाइथन के लिए ही देख रहे हैं, तो बेसिकली हम स्पेशल कैरेक्टर्स देखते हैं पहले। तो ये जितनी भी चीजें आपके कीबोर्ड पे, ये सब स्पेशल कैरेक्टर होती है। तो लेट मी शो समथिंग एल्स। पंक्चुएशन के लिए ये यूज होता है, सिंबल्स के लिए @ वगैरह यूज होता है, ब्रैकेट, ये सब क्या है? स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है? करेंसी में जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड स्पेशल कैरेक्टर। अभी स्पेशल कैरेक्टर में पाइथन में कुछ ही यूज होते हैं, ठीक है? और सबका एक खास काम है स्पेशल कैरेक्टर इन पाइथन। तो वी हैव सम स्पेशल कैरेक्टर्स जो हम यूज करते हैं, बट ये टॉपिक रिजेक्ट्स में चलता है, रिजेक्ट्स में आपको सिखाया जाता है। लेकिन पाइथन में क्या बोल रहा है कि वेरिएबल के नेम में सिर्फ एक ही चीज अलाउड है, दैट इज कॉल्ड अंडरस्कोर, ठीक है? अंडरस्कोर इज आल्सो अ स्पेशल कैरेक्टर। नाउ अ वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, ठीक है? देखते हैं इसका एग्जांपल। अब जैसे केस सेंसिटिव क्यों बोला है? मैं ये नेम करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आपका नाम आ रहा है, बट मैं इस नेम में चाहूं तो अपना नाम रख सकता हूँ, सी, एंड आई विल हिट इंटर। अब नेम और नेम दोनों में कुछ फर्क नहीं है ना। इंग्लिश में तो हम ये कहते हैं यार दोनों सेम ही लिखा हुआ है, बस एक स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, एक कैपिटल लेटर के एंड से लिखा हुआ है। Right. बट पाइथन थिंक्स डिफरेंटली, थोड़ा अलग सोचता है। कहता है नहीं भाई, पहला वाला नाम और दूसरा वाला नाम दोनों में फर्क है। दूसरा वाला नाम दूसरा है, पहला वाला नाम पहला है, ठीक है? वो दोनों की वैल्यू क्या करता है, वो किसी का कहता है कि भाई अगर एक कैरेक्टर भी चेंज हुआ, ठीक है, तो वेरिएबल का अगर एक कैपिटल हुआ एक स्मॉल हुआ, आप सपोज कीजिए मैं कोई तीसरा नाम लेता हूँ, आई विल राइट समथिंग लाइक दिस NAME, I will give a name and shift enter, ये भी चल गया। नाउ वी विल यूज प्रिंट। हम एक साथ तीनों को प्रिंट करते हैं एंड वी विल सी। तो मुझे अल्ट और शिफ्ट प्रेस करूंगा और माउस से क्या करूंगा ना, इन तीनों लाइनों को सिलेक्ट करूंगा जहां मुझे लिखना है। तो मैं इन लाइनों में एक साथ लिख सकता हूँ प्रिंट, एंड प्रिंट के साथ वी हैव टू राइट। अब चेंज कर लेते हैं रूल्स। तो सबसे पहले मैं आपका नेम लेके आता हूँ, देन मैं अपने नाम वाले को कॉल करता हूँ। इधर भी लिख रहे हैं सर, हाँ, वो एक साथ दोनों जगह चल रहा है, अल्ट प्रेस था। ऊपर भी सर नेम, प्रिंट से पहले नेम लग गया। माउस को छोड़ देते हैं, NA कैपिटल N एंड देन E नेम, ये ऐड किया। यस, राइट। तो तीनों अलग अलग बन गए, दैट्स व्हाई वी सेड कि केस सेंसिटिव, इट इज केस सेंसिटिव, ठीक है? तो ये जितने भी एज लिखे हैं तीनों अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तीनों की अलग अलग लोकेशन भी आप चेक कर सकते हो, ये आप प्रैक्टिस करना।